नमस्कार दोस्तों आज के हम इस वीडियो में 1.1 के दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 का होता है जहां q बराबर कोई पूर्णांक है। देखिए, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 का रूप का होता है और जहां q बराबर कोई क्या है, पूर्णांक है। यही हमारा प्रश्न कहता है। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे हल लिख लिए। अब हम इस प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देखिए इसमें क्या है कि जैसे हम यहां पर लिखेंगे माना a बराबर कोई पूर्णांक है, a बराबर कोई पूर्णांक है, b बराबर 6। ये 6 कहां से आया तो थोड़ा सा देख लीजिए। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a नहीं पता है तो हम माने हैं कि a, उसके बाद b के जगह यहां पर 6 दिया हुआ है। देखिए यहां पर तो 6 है, तो b बराबर 6। अब यहां पर हम a बराबर कोई पूर्णांक है, b बराबर 6 है। अब हम लिखेंगे अतः हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमेयिका लिखा हुआ है, प्रेमिका मत समझ लीजिएगा इसको। प्रेमेयिका सूत्र यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम सूत्र या प्रेमेयिका, इसको प्रेमिका नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब हम आगे देखते हैं कि यहां पर लिखेंगे आर का संभावित मान रखने पर तो क्या क्या हो सकता है। आर का मान जो हो सकता है, आर बराबर 0 हो सकता है, आर के जगह पर 1 रखा जा सकता है, 2 रखा जा सकता है, 3 रखा जा सकता है, 4 रखा जा सकता है, 5 रखा जा सकता है, 6 नहीं रखा जा सकता है। क्यों 6 नहीं रखा जा सकता है तो क्योंकि जब भी जो होगा यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये कभी भी ये r जो होगा वो b से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो बड़ा ना होने का तो यहाँ पर b का मान 6 है तो हमको 1 कम रखना है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, आगे देखिए। अब यहाँ पर a बराबर b के जगह कितना है, b के जगह 6 है, q प्लस r का मान 0 रखें। a बराबर 6 q प्लस r का मान 1 रखें। a बराबर 6 q प्लस r का मान 2 रखें। a बराबर 6 q प्लस r का मान 3 रखें। a बराबर 6 q प्लस 4 रखें। a बराबर 6 q प्लस 5 यही रखेगा। अब हम क्वेश्चन से चलेंगे कि क्वेश्चन में कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें से लिखना है। आर का मान तो ये होगा, इसमें से
पूर्णांक कौन कौन सा हो जाएगा, जो विषम पूर्णांक कौन होगा, विषम पूर्णांक बताना है। तो इसमें से अगर हमको विषम निकालना है तो जो सम है उसको कैंसिल कर देंगे, सम हटा देंगे तो जो बच जाएगा वो विषम बच जाएगा। तो ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। तो होगा क्या, यहां पर लिखेंगे अतः, इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या क्या हो सकता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये सभी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। चलिए यही आपका आंसर हो गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।